व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस ने किया साजिद का एनकाउंटर। तो दूसरे आरोपी को बचाने में जुटे शांति दूत मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, देखते हैं क्या कुछ है पूरा मामला है। चल रहे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने। भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। बच्चे मारे भाई अब वो आपके हाथ में, वो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे ना। शांति दूत ना, तुझे मारा नहीं जाएगा। तुझे बचाने के लिए पूरी कायनात लगी पड़ी है, पूरी टोली तैयार बैठी है तुझे बचाने के लिए। और जब से तेरे बड़े भाई को यूपी पुलिस ने ठोका है, तब से उन टोलियों में मातम का माहौल बना हुआ है, तो इसलिए तुझे नहीं मारा जाएगा। साजिद का जो एनकाउंटर हो गया, अब जो जावेद का एनकाउंटर होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि उसको पकड़ के ये मामला क्या है पहले मालूम होना, क्यों मारा उन्हें मालूम होना, जबकि आज पड़ोसी है उसका, बच्चों से क्या दुश्मनी है वो मालूम होना। मौलाना, तेरा लौंडा पकड़ा गया है और तुम लोगों के हिसाब से ही उसका वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो बता रहा है कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं। आगे का प्लान पता ही है, केस चलेगा, बड़े बड़े वकील लग जाएंगे इसमें उसको बचाने के लिए, और वो एक दिन छूट जाएगा। यही था तुम लोगों का प्लान, कि बीमार घोषित करना, अपंग घोषित करना, या उसके ऊपर भूत चढ़ गया था, या ऐसे वैसे तमाम ऐसी बातें बना दी जाएंगी जिससे लगेगा नहीं लड़के की गलती नहीं है, गलती तो उन लोगों की है जो 2 बच्चे खत्म हो गए। देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें, अब खुलेगा कैसे? चाचा जान बचा लिया गया है, जाओ उससे पूछताछ करो, उससे पूछो कि क्या मजबूरी रही कि जिससे तुमने उन बच्चों को मारा। पूरा प्लान तैयार है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा आरोप भी लगा देना उसके माँ बाप पे कि गलती उसके माँ बाप की थी, इसलिए इसने उसको मार दिया। बहुत कारण बन सकते हैं। वैसे भी हम तो कहेंगे कि भाई पकड़ा गया है इसको, तो इस जेल से उस जेल तो ले जाया जाएगा ही, और ये भागने का प्रयास भी करेगा तो यूपी पुलिस पकड़ सकती है उसको। और बाबा जी की पुलिस किस हिसाब से पकड़ती है, जो भागने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को पता ही है, पकड़ गए, बस उसी हिसाब से उसको पकड़ लेना एक बार। क्या कहना चाह रही है? मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर बच्चों से क्या रंजिश, अगर किसी से ही तो उस बड़े से कहते सुनते, बच्चों को तुमने ये ऐसा क्यों किया? बच्चों ने क्या बिगाड़ा? बहुत सही बोला। उनके माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है? जैसे आज मुझे दर्द है 2 बच्चों की, उनकी जान गई है, तो मुझे उनकी भी तकलीफ है। उसकी माँ ने, जैसे मैंने तुझे मुसीबत से पाला, ऐसे उन्हें भी आपके बेटे को भी मार दिया है पुलिस ने एनकाउंटर में। जब तुमने 2 मारे, एक मर जाओ तो तुम हमें उसके कुछ भी नहीं है। होगा जिंदा होता तो कोई भी उसे करी सजा मिलती, तो हम भी उसके साथ नहीं है। जब जुल्म करेगा तो वो सजा भरेगा। पेरेंट्स खुद ही साथ आपके बेटे ने गलती की है, उसकी सजा उसको मिली है, आप इस बात को मानती हैं? मानती हूँ मैं, जब उसने किया है तो वो उसने भर है, वो भरेगा, मर गया। यह आरोपी जावेद की माँ ये कह रही है कि एनकाउंटर सही हुआ है, यानी जो जैसा करेगा वैसा ही उसके साथ बाद में सरकार करेगी। लेकिन तलवे चाटने वालों का कहना है कि नहीं, हमें तो देखना है, हमें तो पता करना है। कर लो भाई, बचाने के लिए तो पता करना पड़ेगा ना, पता करने का बहाना तो डालना पड़ेगा कि हमें पता करना है कि उसने उसको क्यों मारा। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। यह राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अरे नेता क्या, मुलायम सिंह यादव के भाईजान। इनको लगता है कि उन दोनों बच्चों को मरवाने में बीजेपी का हाथ है। जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है। तुम लोगों को इस लेवल तक लाने में जनता का ही हाथ है। तुम लोगों की बातें, तुम लोगों की सोच जनता अब समझ चुकी है। एनकाउंटर न किया जाता, अभी का तो पता करना चाहिए। तो एनकाउंटर न किया जाता, दोस्ती के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे एनकाउंटर हुआ, खुशी मनाइए। एनकाउंटर हुआ, ऐसे हत्यारों का वो अलग दूसरा सब्जेक्ट है। पार्टी की तरफ से है, पार्टी जैसा कि कह रही है कि ये सब बीजेपी कराना चाहती है, चुनाव से पहले दंगे पता। पार्टी ट्विटर है, दिखा रहे हैं हम आपको। नहीं, किसने कहा पता नहीं, लेकिन मतलब जो है नहीं किया होगा। जिस समाज में सब तरह के लोग रहते हैं, उन्होंने क्या किया। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियली ट्वीट है, इसमें कहा गया कि भाजपा यूपी में दंगा सांप्रदायिक तनाव करा करके चुनाव जीतना चाहती है, इसी कारण ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलाती है। ये भाजपा के लिए कहा है कि इस घटना के लिए थोड़ी कहा होगा, इसी घटना पे कहा, इस घटना पे बधाई। समाजवादी पार्टी के जो ऊपर के नेता बैठे, ऊपर के पप्पू लोग बैठे हुए हैं, वो कुछ ऐसा लिख जाते हैं, कुछ ऐसा ट्वीट कर जाते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं किसी भी मुद्दे पर
कि जो उनके छोटे नेता हैं या छोटे कार्यकर्ता हैं जिला लेवल के, वो उसका जवाब भी नहीं दे पाते। इसे चाचा को बहुत जवाब देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मानसिकता इनकी भी वही थी कि नहीं नहीं मारो मत, पहले पकड़ो। इस झुंझुनी से मिलिए। बदायूं में जो काम मोहम्मद जावेद ने चाकू से किया, वही काम ये अपने कलम से करता है। उन्नाव के कांड में इसे त्रिवेदी, द्विवेदी, ब्राह्मण, गोत्र सब कुछ दिखा था, लेकिन यहाँ के कांड में इसको लग रहा है कि सांप्रदायिक एंगल दिखाया जा रहा है, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। तो कहते हैं यूपी पुलिस को इसी समय 2-4 लठ इनके भी पिछवाड़े पर बचा ही देना चाहिए, जिससे इनको गोत्रोत्र की अच्छी जानकारी और हो जाए। मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो अजीबोगरीब किस्म के सवालात करते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था कि अबू वो हमारे यहाँ हिंदू हैं। मैं क्या हाँ जी, वो मैं शंकर हमारे दोस्त हैं, आप उधर आते जाते हैं। अच्छा वो हिंदू हैं? मैं क्या हाँ। तो मुझे तो स्कूल मेरे टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते। यार मेरा दिमाग घूम गया। मैं उसके प्रिंसिपल के पास गया, क्या कर रहे हो ये लोग, क्या पढ़ा रहे हैं। इशू ये है कि इस तरह के वो बच्चों को जो ग्रूमिंग होती है बच्चों की, वो बड़ी खतरनाक होती है। आप पहले तो देखें बच्चों को निसाब पढ़ाया क्या जा रहा है। पिछले 30, 40, 50 सालों से हम क्या बच्चे पैदा क्या कौन। तो ये वीडियो तो पाकिस्तान का है, लेकिन इसको हिंदुस्तान में भी देखा जाता है और तो हिंदुस्तान में इसको फॉलो भी किया जाता है, क्योंकि उसी का रिजल्ट है दोनों बच्चों का मौत। जावेद तो कतई बेकसूर है। बिल्कुल आंटी। जो हमारी मानवता अब ना मानवता जुम्मन में हो दो। साजिद नशा वगैरह करता था क्या? नशा पहले कऊ कर ले तो आज मगर जाता हवाई तो जे जातो में खेला कूदा बहुत, जाकर दिमाग कुछ चक्कर खा जाता। अब ना मालूम भैया कैसा था भाई, अब हमके ना आप कह रही जावेद यहीं पे था? जावेद यहीं पे, जावेद पीछे तुम हमें कहीं से किस्म जहाँ किस्म चाह वहाँ हम खा सकते। जावेद घर पर है। अभी जावेद कहाँ है? अब जावेद तुम्हारे सबके डर के बारे भाग गया है। यह आरोपी की दादी, अभी चाची, नानी, काकी, खाला जो भी हैं सब उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि लौंडे ने वीडियो में बता ही दिया है कि हमने कुछ नहीं किया था। ये लोग ऐसे लोग मानवता को सरकार करके रख दिए। अगर ये इस प्रकार के क्रूर घटना को बचाने की कोशिश कर सकते हैं तो आप इनके माइंड को समझ सकते हो कि ये और क्या क्या कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कहा गया है कि साजिद ने जा करके बच्चों की मम्मी से कहा था कि उनकी पत्नी यानी आप गर्भवती हैं और उनको बच्चा होने वाला। तो क्या आप गर्भवती हैं? ना। झूठ कितना बोला था उसने, पैसे मांगने के चक्कर। वो पहले से प्लान था वो उसका। उसने ऐसा क्यों किया होगा? हत्या क्यों? उसका प्लान था पहले से। धोखेबाजी, गद्दारी, मक्कारी तो इनके खून में है भाई। जिसका पति इतना बड़ा कांड कर गया हो, उसके पत्नी के चेहरे का इमोशन आप लोग देख सकते हैं। रत्ती सा भाई टेंशन नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि इसके पति ने कोई गलत काम किया है। उसे भी विक्टिम कार्ड खेलना इन लोगों की पुरानी आदत है। अभी तो बहुत कुछ आगे इस केस में होने वाला है। जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। सारे बच्चे काटे तड़पा के मारे भगा के पैसे मुझे चाहिए। मुझे वो भी मुझे नहीं, हमारे बच्चे हमने पैदा किया, हमसे पूछो। दोस्तों ये है उन दोनों बच्चों की माँ, जिन दोनों बच्चों की बेरहमी से हत्या की गई, उनकी ये माँ है। ये जो कह रही हैं कि हमारे सामने ही न्याय होना चाहिए। आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट करके बता सकते हैं। ओवरऑल जो सब ने बोला, जो एक माहौल बन रहा है इस केस में, या उसको बचाने के लिए, जावेद को बचाने के लिए, कमेंट करिएगा। आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। ये तो एक्शन कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है और वो उसके साथ वहां पर गया है। नहीं देखो, एक तार मैं जोड़ता हूं। उसने क्या बोला कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसके लिए उसको 5,000 रुपए की मदद चाहिए थी। वो वहां गए और उसके साथ कौन गया? उसका पार्टनर। तो जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट है नहीं है, उसके भाई को पता तो होगा। उसका सगा भाई है अगर, अब मुझे नहीं पता कजन ब्रदर है या सगा है, ठीक है नहीं, लेकिन अगर ये उसका भाई भी है पता, और भाई एक ही दुकान में काम करता है, क्या इसको ये भी नहीं पता होगा कि इसकी भाभी प्रेग्नेंट है? नहीं है तो था कि जो दूसरा भाई था वो बाहर। भाई साहब ये तो इतना इसकी बातों से पकड़ लिया मैंने। जब ये दोनों गए वहां पर और जब ये पता लगा कि वो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी नहीं, तो फिर तो उसको पता था ना किस लिए गए हैं, क्या लॉजिक हो क्या नहीं होगा। भाई साहब बहुत तगड़े लेवल पर है। और अब जो वो सिंपैथी फैक्टर खेलने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, वो कुछ नहीं।
इस प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए। ऐसे केसों में तो बिल्कुल लटका वो टाइम नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं तो सालों साल निकल जाते हैं भैया और आदमी बैठा रहता है। पर साफ सबूत देखो, अगर अब भी अगर, क्योंकि अब तो अगर इस तरीके से अगर उसको पकड़ लिया तो मुझे लगता है कार्रवाई अब करेंगे, अब ये जो भी है। लेकिन भैया जस्टिफाइड नहीं है ये बिल्कुल किसी भी एंगल से। और जो यहाँ पर सिंपैथी फैक्टर खेल रहे हैं, यहाँ पर कौन सा सिंपैथी फैक्टर है? कुछ है ही नहीं सिंपैथी के लिए। उससे पूछो ना उस औरत के साथ, उसकी उन बच्चों की माँ के साथ क्या हुआ है, क्या बीत रही है उसके ऊपर। यहाँ पर कुछ लोगों ने ट्विटर पकड़ा हुआ है ऐसे कि भैया ट्विटर पे मेरे जैसे ने तो मेरा तो ट्विटर अकाउंट भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को तो लगता है ट्वीट करती ना तो आप एजुकेशनल क्वालिफाइड हो, माइक सामने दे दिया तो आप बहुत बड़े हो, 30 माह का हो। इन सब का दोगलापन उतर रहा है धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का, और जनता भी जानती है कौन कितना वो है और कौन कितना बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, और आधे नेताओं की बातें तो मुझे ऐसे लगती है कि वैसे फ्रॉड करें ना करें, इनकी बातों में इतना फ्रॉडपन आ जाता है और ऐसे ट्वीट कर देते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। अभी तो तुम अपनी पार्टी के अपडेटों से ही नहीं हो, तुम कर क्या रहे हो फिर। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।